आपने जब डिसाइड किया था ना कि मुझे लेस में सेटल नहीं होना, तभी से यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया दैट यू विल गेट दिस स्टेबिलिटी। ठीक है, जरूर मिलेगी और मिलने जा रही है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, आपके लिए बनना है भाई। नो कॉन्टैक्ट, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। करंट टाइम में नो कॉन्टैक्ट चला हुआ है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनको आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, चलो यूनियन में आ जाते हैं। इनको बात करनी है कि चलो फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से इस रिश्ते में आते हैं। रेस्टलेस नाइट्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, रात को नींद नहीं आती इनको, रात को नींदें उड़ी पड़ी है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, लेट्स सी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके ओके, Gemini, Libra, Aquarius, Ace, as you can see, Ace. स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर क्लैरिटी के साथ इस सिस्टम में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए एस का कार्ड है, एक नई शुरुआत को बताता है। एस ऑफ स्वॉर्ड विच इज टेलिंग मी कि आपके पार्टनर क्लैरिटी के साथ इस सिस्टम में एक शुरुआत चाहते हैं, मतलब चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके सिस्टम में, ये क्लैरिटी आपसे भी चाहते हैं और ये क्लैरिटी आपको देना भी चाहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। देखो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से ले लो, जब हमें सामने वाले के, जब हम किसी रिश्ते में सामने वाले के साथ एक फ्यूचर देख रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम हर चीज क्लियर करनी होती है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई भी ट्रस्ट इश्यू ना हो। ठीक है, भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम वर्तमान समय में उन सभी चीजों को, उस सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में इसी इंसान के साथ फ्यूचर चाहिए होता है। सो बात जब एक इंसान बहुत आगे का सोच रहा होता है ना आपके साथ, तो उसको फर्क पड़ेगा, वो क्लैरिटी देगा भी और वो आपसे क्लैरिटी लेगा भी। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उसके मन में भी कोई भी किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए ये रिश्ता आगे चलकर स्पॉइल हो या इस रिश्ते पर कोई इफेक्ट हो। दैट्स व्हाई, और यही एक रीजन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं और आपसे क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं इस रिश्ते में। ऑलराइट, ए स्ट्रांगली किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी और क्या भाई, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड ना आए, मेरे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी हो और पॉजिटिव कार्ड ना आए, भाई मेरे व्यूवर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी का पत्ता कट होने वाला है, इतना मैं आपको बता दूं। और आपने नोटिस किया एक चीज नहीं की, मैं बताते, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, सेम। ओके, नंबर 3 एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 तो हो सकता है या तो आपको 11 111 या 33 333 ये नंबर दिख रहे हैं, ये कंफर्मेशन है। ये रीडिंग पर्सनली लीजिएगा। सो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी निकल के आई है वो है एम्प्रेस की। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट मतलब जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि आप बने हो उसके लिए। यू डिजर्व। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, बहुत कुछ हासिल करने की, बहुत कुछ करने की, बट हमें पता ही नहीं होता, हम उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते, हम डाउट में रह जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है, नॉट बुकिश नॉलेज, मैं बता रही हूँ अपने विजडम से।
अपनी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। यूनिवर्स अब अगर आपके माइंड में कोई थॉट डाल रही है ना, ट्रस्ट मी गाइज, वो ऐसा समझो वो आप ही के लिए बना है। बस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये आपकी डेस्टिनी में है, बस आपको थोड़े से कर्म करने हैं उस तक पहुंचने के लिए। यूनिवर्स सिर्फ आपके माइंड में एक थॉट नहीं डाल रहे होते हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, आपके लिए ये चीज बनी हुई है। सो जब भी माइंड में कोई थॉट आए कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप जैसे रील्स देखते हैं, आपके सामने एक अच्छा खासा फ्लैट आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा खासा, और अच्छा खासा, चलो घर का एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा खासा घर आपके सामने आ गया और आप सोच रहे हो कि यस मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा घर बनवाना है, लेकिन फिर सोचते हैं अरे भाई मेरी तो इनकम भी इतनी नहीं है, ये कैसे होगा। आगे ना डाउट में, अरे अगर यूनिवर्स ने आपके माइंड में वो थॉट डाला है तो यस वो घर आपको मिलेगा। हमें नहीं पता होता गाइस कब क्या हो जाए लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। माइंड, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आएंगे तो वो आपको पीछे ही धकेलेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना ही चाहिए, और ट्रस्ट रखो, मेहनत करते रहो, कब मिरेकल हो जाए। देखिए यूनिवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं हे राम इतना बड़ा घर मेरा कैसे हो सकता है, इतनी तो मेरी इनकम नहीं। हम देखो हम लिमिट में सोचते हैं क्योंकि हम अपनी इनकम को देख के चलते हैं, हम आसपास के एनवायरनमेंट को देख के चलते हैं, हम भूल जाते हैं कि जिसने पूरा संसार बनाया है, यूनिवर्स को भूल जाते हैं। उनके लिए तो ये मिट्टी ऐसा समझो एक धूल के कण के बराबर है आपको ये देना। बट आप भी तो कनेक्ट हो, आप भी तो अलाइन हो। एनीवे, सो यहाँ पर अब धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आप अट्रैक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एम्प्रेस कभी भी टाइम पास करने का उसके पास टाइम ही नहीं होता। एम्प्रेस बहुत कुछ डिजर्व करती है, और एम्प्रेस के पास टाइम नहीं है भाई टाइम पास के लिए, ठीक है। उसको स्टेबल चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो खुद स्टेबल है, वो खुद स्टेबिलिटी। मैं ये कहूं एम्प्रेस जो है वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी इस छोटे मोटे ऑफर में, कभी वो लेस में सेटल नहीं होगी, वो कभी भी खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये है एम्प्रेस, और मैं एम्प्रेस एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। सो आप जो है, जो आपने जब डिसाइड किया था ना कि मुझे लेस में सेटल नहीं होना, तभी से यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया दैट यू विल गेट दिस स्टेबिलिटी, ठीक है। जरूर मिलेगी और मिलने जा रही है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, आपके लिए ये बनना है भाई, आप स्टेबिलिटी के लिए बने हो। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड फूल, आपके पार्टनर को फूल नहीं बना सकते, क्योंकि आप एनर्जेटिक लेवल पर भी इनसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा। बात यहाँ पर सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस, आपकी ब्यूटी की नहीं हो रही, आपके टैलेंट की, आपके स्किल्स की नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही है कि आपने इनर वर्क भी इतना किया है, आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया ना गाइस, आपके पार्टनर को आपके बराबर आते आते भी साल लग जाएंगे, साल से भी ज्यादा, ठीक है। ये आपकी बराबरी मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, इतना इजी नहीं है। यस ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। स्टार, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, हे राम, मेरे व्यूअर्स आप कर क्या रहे हो भाई, आप क्या कर, मैंने सिर्फ इनर वर्क करने के लिए कहा था, आप तो बस पागल हो गए इनर वर्क के चक्कर में, आपने तो भाई सबको भुला दिया, आप खुद पर फोकस कर रहे हो। आपको पता नहीं है करंट टाइम में आप किस एनर्जी में हो, आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू डोंट नो। यहाँ पर देखिए कार्स कितने ब्यूटीफुल, ये आपकी एनर्जी है, आज कोई थर्ड पार्टी नहीं है, दूर दूर, अरे भाई आपके कंपटीशन में कोई आ ही नहीं सकता, करंट टाइम में आपकी ही एनर्जी है, आप किसी स्टार से कम नहीं हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। भाई लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो भले ही आपकी कॉपी कर रहे हैं बट आपकी तरह बन नहीं पाएंगे। यस उनकी एक डिजायर है कि उनको आपकी तरह बनना है। स्टार, हाई प्रेस्टेस, भाई स्पिरिचुअल लेवल पर देख लो,
ठीक है, चाहे फिजिकल लेवल पर देख लो, चाहे मेंटल लेवल पर देख लो, आप बेस्ट हो। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है आपका, ठीक है, एक पावरफुल सोल, एक वॉरियर आप हो। बहुत सी विजडम आपके अंदर है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आपने ये विजडम हासिल की है, गेन की है। ये जो अभी करंट टाइम में आप जो अपने अंदर चेंज लाए ना, आपको ऐसा लगता है ये छोटा मोटा चेंज है, नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। और आपके जैसा हर कोई बनना चाहता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है ब्यूटी विद ब्रेन तो आप हो ही। दूसरा, आपका जो ऑरा है वो, भाई वो सामने वाले को अलग ही तरीके से हिट कर रहा है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, मैं तारीफ कैसे करूं आपकी, लेकिन तारीफ तो करनी पड़ेगी, कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए। आप भाई फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर थे, और ये हैंगमैन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर है। ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि ये आप पर अटके हुए हैं, ठीक है, ये आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और ये जितनी कोशिश करेंगे आपसे आगे बढ़ने की, ऐसा समझो आप और ज्यादा आगे बढ़ोगे क्योंकि ऑलरेडी आप इनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आपके पार्टनर की नजरों में आप करंट टाइम में एम्प्रेस एंड स्टार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बाय हार्ट बाय सोल, बहुत ज्यादा। करंट टाइम में आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती जा रही है। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि भाई आप कर क्या रहे हो। आप इनको क्या है पता है, वो कहते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आप इन पर या तो कर रहे हो, कोई जादू या कुछ ऐसा जो मतलब आपके पार्टनर के माइंड से आप निकल नहीं पा रहे हो। और ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ये जादू अपने आप हो रहा है आपके ऑरा से, आपकी सोल से, आपके प्योर हार्ट से, अपने आप भाई मिरेकल्स पे मिरेकल्स होता है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आपने इन पर कुछ जादू कर दिया, ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, ये क्यों आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। एनी टाइम कुछ भी काम करे बट इनके माइंड में आप चल रहे हो। हर्मिट द टावर, इतने मेजर अरकाना, स्टार, हाई प्रिस्टेस, फूल, हैंगमैन, एम्प्रेस, हर्मिट, टावर, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है भाई रिश्ते में, डिवाइन ने इंटरफेयर कर दिया है, ठीक है। यूनिवर्स भी लाइक भाई तुमको जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, अब तुम साइड हटो, तुम साइड हटो, हमें करने दो, अब हम करेंगे क्या करना है क्या नहीं। जिसकी गलती ज्यादा रही उसको ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और जो इंसान, मेरे व्यूवर्स जो अपने काम से काम रख रहे थे, जिनका इरादा कभी भी गलत नहीं था इस रिश्ते को लेकर, उनको ब्यूटी दी जा रही है, उनको सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है, उनको यस उनको पावर्स दी जा रही हैं, ठीक है, उनको स्टेबिलिटी दी जा रही है। एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान ने बड़े ज्यादा दिमाग लगा रहे थे ना, उनका दिमाग ही खराब किया जाए। सबसे पहले यूनिवर्स उनके दिमाग को ही टारगेट कर रही है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड बता रहा है टावर कार्ड के साथ, आपके पार्टनर को हर उस रिश्ते से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है जिस रिश्ते के लिए इन्होंने आपका अपमान किया या आपको निग्लेक्ट किया। मुझे स्ट्रांगली कोई रिश्ता नजर आ रहा है, जैसे इनके लाइफ में भूचाल तो आया हुआ है करंट टाइम में, ये किसी से चाहकर भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी, मैंने कहा था थर्ड पार्टी को आप रिप्लेस कर चुके हो। भाई थर्ड पार्टी को रिप्लेस क्या करना था, ये तो कभी तो कंपटीशन में थी ही नहीं, ये तो मेरे व्यूवर्स के कंपटीशन में कभी थी ही नहीं। कंपटीशन उनके साथ किया जाता है जो भाई आपके लेवल के हो, ठीक है, लेवल भी तो होना चाहिए। सही कहा है किसी ने, दुश्मनी में बराबर वालों के साथ होती है, दैट्स व्हाई। मेरे व्यूवर्स के कोई दुश्मन नहीं है, हेटर्स हो सकते हैं, दुश्मन आप भाई, आप उनको कंपटीशन में नहीं ले रहे हो। और कोई अपने आप भाई चिड़े जा रहा है, जिसको अपने आप भाई कोने में खड़ा खड़ा आपको दिख जा रहा है और सुलगता जा रहा है, तो उसका तो देखो कोई इलाज है नहीं, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही है। ऐसे ही दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे जिसको आप ना जानते हो ना पहचानते हो, लेकिन उनको आपसे प्रॉब्लम है। क्यों आप शाइन कर रहे हो,
क्यों आप स्माइल कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। सो ऐसे इनसिक्योर लोगों से दूर रहना मेरे व्यूअर्स। ओके, अब यहाँ पर आपके पार्टनर 9 सॉर्ट, ये इंसान, भाई मैं बोल रही हूँ, इस इंसान की लाइफ में मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। ये बहुत ज्यादा एज यू कैन सी बहुत ज्यादा पेन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। इन्होंने लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। ये किसी के साथ नहीं है करंट टाइम में, मैं बता दूं। नो मैटर ये क्या दिखा रहे हैं, उस पर मत जाना, ठीक है। ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर इनके मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी चीजें अभी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या फिर जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है, उसके पीछे का रीजन आप हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि ये कहीं ना कहीं इस भूचाल को जो इनकी लाइफ में आया हुआ है, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। कनेक्ट इन द सेंस, इनको ऐसा लगता है कि आपकी बद्दुआ लगी, या आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो इनकी इस दशा के लिए कि भगवान जी इनकी लाइफ में ये। मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर रहे हो, बट आपके पार्टनर के माइंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है आपको लेकर, कि मतलब ये हर उस चीज को आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। कोई लॉस हो गया तो ये तेरा नाम दूं, कौन सा सॉन्ग है, कोई जागे सोए मुझ में, सॉन्ग सुन लेना, चैनल हुआ है बहुत दिनों बाद। मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि इनके रात और दिन आप में खोए हुए हैं, ये इनको आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है, ठीक है, कर्मा है भाई, इसकी क्या दवा है, वो तो झेलने पड़ेंगे आपको अगर गलत किया तो। किसी ने छुआ है कि दिल, आपने इनके दिल को छुआ है, कि किसकी नजर का है असर। कोई पूछे ना कि भाई किसकी नजर लग गई, ये आपका नाम देते हैं भाई, किसकी नजर का है असर, पूछे जो कोई तेरा नाम दूं, हे राम, ये आपका नाम देते हैं भाई। कोई बोल रहा है भाई तेरे को लगता है नजर लग गई है, तेरी लाइफ में इतनी चीजें बिगड़ रही है, पक्का तेरे को नजर लग गई है, तो ये बोल रहा है, ये आपका नाम दे रहे हैं। अरे पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं कि हाँ मैंने उसके साथ बहुत सी चीजें गलत की है, तो यूनिवर्स शायद मुझे पनिश कर रहा है इसके लिए। एनीवे, इस डेक से और देख लेते हैं और क्या है। हाँ, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूं। 11 या भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप स्ट्रांगली। इस कार्ड की तो बात ही मत करो, ये कार्ड मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये डाइस सिचुएशन को बताता है। ये अनश्योर, एक इंसान अनश्योर है, यस और नो। ओके, अब देखते हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देखा जा रहा है जूम कर करके, ठीक है, बकायदा आपकी फोटोज, आपके वीडियोस को टीवी स्क्रीन पे देखा जा रहा है। मतलब मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख रहे थे आप, मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये एक मूवी का सीन है, वो अपने पार्टनर को वो खो देता है, तो उसके पास सिर्फ पिक्चर्स नहीं, आप खोने की बात हम नहीं करेंगे, एनीवे ठीक है। वो अपने पार्टनर को, उसके लिए एक अलग सा रूम बना रखा है उसने, बहुत बड़ा टीवी लगा रखा है, और उस बहुत बड़े पर्दे पर वो उसको देखता है रोज, हर उसकी छोटी छोटी आदतों को, वो क्या पहने हुए है, उसकी क्या हेयर स्टाइल है, सब कुछ। तो वैसा ही सीन है भाई, ठीक है। मजाल आपको बता दें, सिक्रेटिव, बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, बिल्कुल भी आपको भनक तक नहीं पड़ने देंगे कि ये आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं एंड एडमायर कर रहे हैं। नो कांटेक्ट, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। करंट टाइम में नो कांटेक्ट चला हुआ है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनको आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, चलो यूनियन में आ जाते हैं। इनको बात करनी है कि चलो फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से इस रिश्ते में आते हैं, फिर से झगड़ा करते हैं, ठीक है, फिर से मैं आपका दिमाग खराब करता हूँ। क्यों? रेड फ्लैग अभी भी। देखिए, यूनियन, आपके यूनियन में अभी भी या तो थर्ड पार्टी का कोई रेड फ्लैग है, या फिर आपके पार्टनर रेड फ्लैग है। तो आपको अच्छे से पता है कि रेड फ्लैग कौन है। मुझे पता है कौन लग रहा है रेड फ्लैग।
आपके पार्टनर, ऑब्वियसली आपके पार्टनर। भाई आप थर्ड पार्टी को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पर्सन को ब्लेम करने का आपका कुछ कोई हक बनता ही नहीं है। जहां अपना सिक्का खोटा होता है हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सो करना भी नहीं चाहिए। आपके पार्टनर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था ना बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, यस और नो, रेड फ्लैग इनका यही है सबसे बड़ा, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यू कह लीजिए। यहाँ पर इनकी लाइफ में ड्रामे बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे हैं। थर्ड पार्टी ड्रामा चल रहा है, इनका खुद का ड्रामा चल रहा है। इनको भी तो ये कम है क्या ड्रामेबाज? तभी तो थर्ड पार्टी से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। इनको पहले नहीं पता था कि थर्ड पार्टी ड्रामेबाज है, फिर भी गए ना। क्यों? क्योंकि खुद ड्रामेबाज है। इनको क्यों भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप ही ने इस ड्रामे को चूज किया था, आप ही को अच्छा लग रहा था ना। अभी क्यों परेशान हो रहे हो? चिढ़ गए भाई, एकदम से चिड़चिड़े हो रखे एकदम से। क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूं क्या? कौन सा, मैं इसको मार भी नहीं सकता, चाहता है मुझे, पता नहीं कुछ ऐसा ही है। ओके, चीटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, इस गुस्से के पीछे का रीजन ये है, इनको किसी ने चीट कर दिया है। डबल लाइफ, ये अपनी डबल लाइफ जी रहे हैं, ये दिखा कुछ रहे हैं और इनके लाइफ में चल कुछ रहा है। जैसे ये लड़की अपने दुख दर्द को छिपाने के लिए रातों को सोती नहीं है, और ये इसके जो अभी अंडर आइज जो इनके डार्क सर्कल हो गए हैं उसको छिपाने के लिए सिर्फ मेकओवर कर रही है। तो इसकी ये डिसेप्शन का कार्ड है, ये दिखा कुछ रही है, दिखाना नहीं चाहती कि रातों को उसको नींद नहीं आती। बाहर से सिर्फ ये आपको ऐसा दिखा रही है कि बहुत हैप्पी है, ये तो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रही है। सो वैसे ही हालत आपके पार्टनर की है। घर में पंगे चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, लेकिन बाहर ये दिखाना है, बाहर भाई अपना स्टेटस मेंटेन करके चलना है, बाहर नहीं पता लगना चाहिए। ये वही बात है, घर वालों की चप्पल खाते और जैसे गेट से बाहर निकले हो आ गए भाई हमारे डॉन साहब। मतलब जैसे इन्हीं की चलती हो घर में, और घर भले ही घर में इनको कोई पूछता ना हो, तो ये वो एनर्जी है। आपके पार्टनर भाई बहुत दिखावे में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट में। कुछ हैंड मैसेज देख लेते हैं इनको, और आपसे क्या कहना है। मेरा कल शाम से जब लाइव सेशन किया था ना, उससे पहले मेरा गला बैठ गया था, ठीक है। सॉरी, तो थोड़ा सा कर लेना मैनेज। ओके, 2 ही सॉन्ग लेंगे, ठीक है। एक सॉन्ग ऑलरेडी चैनल हो चुका है, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग है माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे, गला चाहे कितना भी बैठा रहे, मजाल है कि सॉन्ग गाना छोड़ लूं, मेरी हॉबी है भाई। दिल नहीं हो लगदा, मुझे नहीं पता इस मूवी का नेम क्या है, बट सुन लेना। दूसरा सॉन्ग है, अच्छा, जिनको ओल्ड सॉन्ग अच्छे लगते हैं वो उनके लिए ये सॉन्ग, ठीक है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ओके, आपको इशारे समझ में आते हैं? इतने महीनों से मेरे व्यूवर्स इशारे पे इशारे दिए जा रहे हैं, आपने कभी नोटिस किया? देखिए, ये नोटिस तभी करते जब इनको एक्शन लेना होता है, तब इनको आपका हर, तब तो आपको इशारा भी नहीं दोगे तो भी ये समझ जाएंगे। ओके, मैसेज पढ़ते हैं भाई। मेकिंग ए फाइनल डिसीजन, जो अभी डाइसे सिचुएशन में है ना, बहुत जल्दी एक डिसीजन लेने वाले। क्या डिसीजन होगा? लिसन अप योर इंट्यूशन, ये आपको पता है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, ये बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन को पता है कि क्या डिसीजन लेने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव, मुझे सिर्फ आप चाहिए, ये कह रहे हैं। इनको सिर्फ आप चाहिए। ओके, व्हाट नेक्स्ट? किसी की परवाह नहीं है अब। अरे भाई सीधे सीधे कहो ना, जिनकी परवाह आपको है उनको आपकी परवाह नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। सॉरी फॉर हर्टिंग यू, ये बोल रहे हैं सॉरी भाई, माफ कर दो, इन्होंने आपको हर्ट किया, अब ये भी हर्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स इनको अलग ही लेवल का हर्ट दे रही है, इनका हार्ट ब्रेक कर रही है। रेस्टलेस नाइट्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, रातों को नींद नहीं आती इनको, रातों की नींदें उड़ी पड़ी है। यूनिवर्स जब भाई आपको पनिश करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है।
वर्शिप्स, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर सुनी गई हैं, ठीक है। आपने जो इनर वर्क किया वो वर्क कर रहा है, लगे रहो। कम बैक टू मी, ये बोल रहे हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड कॉल्स। ये आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। अब मैं बताऊं इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि इनमें ईगो है, इसके पीछे का रीजन ये है आपका हाई एनर्जी में रहना, ठीक है। आपकी एनर्जी करंट टाइम में ऐसी है जहां पर इनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपको अप्रोच करे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आप जो फील करते हैं ना वो इनको फील हो जाता है। हम्म, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। कॉल मैसेज नहीं करेंगे, सीधा आपके सामने टपक जाएंगे आके। तो देख लेना भाई क्या करना है, ओवर रिएक्ट मत कर देना और जल्दी से रिएक्शन देना भी नहीं है। आपका गुस्सा, ओ माय गॉड, मतलब गुस्सा मत करना भाई अचानक से सामने आ जाए तो, डरते हैं आपके गुस्से से। आई एम टू बिजी, ये बोल रहे हैं आजकल बहुत बिजी हैं ये। आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, मतलब ट्राई कर चुकी है मिला नहीं इनको भाई। ये बात वही इंसान बोल सकता है जिसने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, बहुत से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं, फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि भाई आपके जैसा कोई नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये बोल रहे हैं आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, इनकी सिचुएशन को आपको समझना है। ओके ओके, नेक्स्ट है आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। ये बोल रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई, कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। चलो भाई, एहसास तो हुआ। बहुत बड़ी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो यूनिवर्स आपको शायद हम आपके लाइफ नहीं। अरे वाह, ये हुई ना, जाते जाते सच बोल गए भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन बोल दिया फाइनली इन्होंने सच, ये आपके लायक नहीं है। ये बात तो मैं भी बोलती हूँ, बट कभी सीरियस लिया इस बात को? अब ले लेना। चलिए अभी गाइडेंस देख लेते हैं, और गाइडेंस जो है वो हैंड रिटन मैसेज। ओके, लेट्स सी। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए एक गाइडेंस ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, जो कार्ड निकलेंगे वही हम लेंगे। ओके, लेट्स सी। कुछ ज्यादा कार्ड आ गए भाई। सो पहला मैसेज है, भगवान शिव जी आपके साथ है। पता है आपको, जब मैं ये डेक ले रही थी ना, तब मैं पता नहीं क्यों वो एक है ना भजन शिव जी का, वो गुनगुना रही थी। दूसरा, आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में हैं, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। भाई शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शिव जी ही नहीं माँ भी आपसे, आपके प्रोटेक्शन में आ खड़ी हुई हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू गिव टेंशन, नॉट टू टेक टेंशन। कोई आपके जीवन से जाना चाह रहा है, अरे भाई जाने दो, अब बोलो निकलो निकलो। अरे बहुत लकी हो आपकी, आपके लाइफ से और लोग निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि वही लोग एक रीजन होते हैं जहां आप ग्रो नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता। हम बोलते हैं हमारा अपना है, ये तो ये है वो, ये तो भाई, लेकिन बाद में पता चलता है भाई इसी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी। ओके, आप उनसे बहुत अलग हैं। ओके, सबसे पहली बात, आपको किसी से कंपटीशन नहीं रखना। भाई रखना क्यों है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपकी कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता, ठीक है। और जो जलते हैं उनको जलने दो। वो राखी जी का एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरा फेवरेट हो गया है। कौन सा? वही, खुश रहो, जो जलता है, जो जले मरे कटे जो भी है, ठीक है, ओके। मैं जो आपसे जलता है वो उसका ठीक है, आपको क्या मतलब वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है।
खुश रहो। और जो भी आवाज ऊंची आवाज में आपसे बात करे उसको ये बोलो, आवाज नीचे कितना 4 कदम पीछे, कुछ ऐसा है ना, तो ऐसे ही रखो, उसको फॉलो करो भाई। आप उनसे बहुत डिफरेंट है, कभी भी खुद को कंपेयर मत करना किसी से। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपके चैलेंजेस अलग है, क्योंकि आपकी सक्सेस भी बहुत बड़ी होने वाली है। अपने कार्य में एकाग्रता बनाए रखिए, आपको फोकस्ड रहना है, आप जो भी कर रहे हैं। इस समय किसी को भी पैसे उधार ना दे, ठीक है? किसी को भी अपने पैसे उधार मत देना, वो वापस नहीं आएंगे अगर इस समय दिया तो। कौन सा समय? विद इन 1 मंथ। आई एम गेटिंग विद इन 1 मंथ। इस 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी आपका कितना भी खास अगर आपसे उधार मांगने है, बोल देना, कोई भी बहाना मार देना, ठीक है? लेकिन नहीं, देना नहीं है पैसा भाई। अगर हाँ भाई, अगर आप दे रहे हो एज अ डोनेशन तो दे देना, ठीक है? बट एक्सपेक्ट मत करना कि वो आएगा रिटर्न होके, उस इंसान से तो नहीं आएगा, ठीक है? लोगों की बुरी बातों से खुद को प्रभावित ना होने दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुद को कंपेयर कर रहे हैं लोगों से, जिससे आप ना तो अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये मैसेज आया कि अपने काम में एकाग्रता बनाए रखें। तो भाई लोगों की बातों से खुद को विचलित मत करो, इतने वीक आप नहीं हो, ठीक है? वीक लोग जो होते हैं ना, देखो मैं बताती हूँ, जो वीक लोग होते हैं ना वो इजिली ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है? और जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता क्या आपकी बैक बिचिंग हो रही है क्या, क्योंकि आपको पता है, यूनिवर्स को पता है, आप सही हो अपनी जगह, आप अपना काम कर रहे हो, लगे रहो। और उनको भी लगे रहने दो, ठीक है? उनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो वो आपका कंपैरिजन करेंगे, आपको डाउन फील करवाने के लिए, वट जो भी उनके बस की बात है वो करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि आप में जो है वो उनमें नहीं है। सो लेट देम डू इट, ओके? वो बैक बिचिंग के लिए बने हैं, उनको करने दो। बट आपको उनसे प्रभावित नहीं होना, किसी से भी प्रभावित नहीं होना। कौन क्या बोल रहा है आपको, क्यों? हे राम, आप एक चमकते सितारे हैं। वाह 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 वाह, यही मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, इंग्लिश में बोला था। समटाइम्स मैं भी इंग्लिश बोल देती हूँ ढंग से। यू आर अ स्टार, यू आर बिकमिंग अ स्टार, यू आर ऑलरेडी a स्टार। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ए सेलिब्रिटी, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ स्टार से। क्या मतलब है स्टार? एक, देखो, जब भी मैं स्टार बोलू ना तो कभी सेलिब्रिटी से खुद को कंपेयर मत करना। क्यों, मैं बताती हूँ। स्टार, आप स्टार हो, मतलब आप वो स्टार हो जो हम देखते हैं ना आसमान में चमकता हुआ, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो, ठीक है? सब कोई इसको पाना चाहता है, लेकिन उसको सिर्फ दूर से देखा जा सकता है, उसकी बातें की जा सकती हैं, उसको एडमायर किया जा सकता है। हर कोई चाहता है कि उसको लाके तोड़ के लाके अपने घर में सजा ले, बट नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार जो है आप उस तक पहुंच ही नहीं पाते हो, ठीक है? तो आप उस एनर्जी में हो। जब भी मैं बोलूँ ना यू आर अ स्टार, तो मैं एनर्जी की बात कर रही होती हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है करंट टाइम में, जिसको लोग चाहते तो हैं, वो चाहते हैं आपको कॉपी करना, वो चाहते हैं कि आपकी तरह बनना, बट वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टार ओवरनाइट नहीं बने हो, आपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। यूनिवर्स की लाइट आपके अंदर है, दैट्स व्हाई यू आर शाइनिंग। और ये शाइन भाई ऐसे नहीं आती, ठीक है? ये मेक ओवर करने से नहीं आएगी, ये शाइन अंदर से आती है। एंड लास्ट वी हैव, कोई आपसे स्वप्न के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो या भाई आजकल अगर आपको ज्यादा सपने आ रहे हैं ना किसी के, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे कोई आपका दुश्मन हो, जो भी, तो ऐसा समझ लेना वो इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप डिस्कनेक्ट कर देना। और क्या, मेरे हाथ में तो है ये पावर, पता नहीं आप लोगों के पास है या नहीं। कौन सा? जब भी कोई ऐसा बुरा सपना आने को होता है ना, जैसे कोई पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा, तो मैं फटाक से अपनी आंखें खोल लेती हूँ और अच्छा सपना आ रहा होता है, भाई कंटिन्यू चलने दो। सो अगर आप भी मेरी तरह मल्टी टैलेंटेड हैं तो भाई ये अच्छी बात है, तो मेरी तरह किया करो। कोई भी बुरा सपना आए, इनफैक्ट सपने में तो समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस कोई भी जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मैं भाग रही हूँ और वो एकदम से करीब आ गया,
और मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या बताऊँ अभी इधर बस मैं मेरा मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मुझे कोई नहीं दिखता, फिर मुझे मेरा मंत्र याद आता है, फिर मुझे मेरे इष्ट याद आते हैं, फिर मुझे मेरी माँ याद आती है। फिर क्या, सामने वाले को फिर कुछ याद नहीं आता, मैं किसको फॉलो कर रहा था, किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो ही गायब। ठीक है, दूर दूर तक नहीं दिखता वो। तो ये है। सो गाइस, ये तो थी आज की ट्रेडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी पहले। मेरे भी कुछ रूल्स हैं भाई। और अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। कितना इजी कर दिया मैंने, है ना। अलग अलग कहीं फॉर्म आपको फिल नहीं करना, आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह कुछ चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉल नहीं करेंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज। सो मिलती हूँ मैं आपसे भी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।